एफआईज और डीआईज का यहाँ पे भी कोई बिग डेटा दिखा आपको? बहुत है बड़े डेटा, बता दूं आपको। एफआईज की इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन में लगातार तीसरे दिन बढ़त आई। मतलब क्या है, एफआईज धीमे धीमे शॉर्ट करना कम कर रहे हैं, खरीदना शुरू 12.25% पर पहुंचे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत जोर से ले लिया, एकदम 2-3-4% एकदम से बढ़ गए, ऐसा नहीं, बड़ा नहीं ले, लेकिन बेचना बंद किया, ये पहला संकेत। दूसरा, कल कैश में खरीदारी की उन्होंने 1581 करोड़ की। एफआईज की कल कैश स्टॉक फ्यूचर्स तीनों मिलाकर 3000 करोड़ की नेट खरीदारी आती हुई दिखी है। स्टॉक फ्यूचर्स में पहले लगातार 3 दिन बेचे थे, कल थोड़ी खरीदारी का मूड बना इनका, 1182 करोड़ की खरीदारी इन्होंने की है। अब आइए घरेलू फंड्स। घरेलू फंड्स लगातार 98 दिन खरीदारी करते हुए दिखे। 1360 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई और पिछला रिकॉर्ड जो था उनका 4 जुलाई का 2022 का, वो 57 दिनों का था जो उन्होंने तोड़ा है। ये इंटरेस्टिंग है। तो कल एफआईज और डीआईज के आंकड़े दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले कि आप मुझे दूसरे सवाल पूछे, मैं चाहता हूँ कि एक बार एफआईज डीआईज के आंकड़ों का यही विश्लेषण कर लिया जाए। बिल्कुल, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है डेटा आज के लिहाज से। तो पहली मैं बता दूँ क्या कह रहे हैं आखिरकार ये आंकड़े, इनको कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है। पहली चीज़ बहुत साफ है कि एफआईज की बिग वाली का दबाव कम हुआ है। ठीक है, अरे यार ये वाली प्लेट अच्छी है, वापस देसी बॉयज क्या था, एक में जरा एफआईज की रिकॉर्ड लंबी बाइंग। नेक्स्ट वो देसी बॉयज कुछ लिखा, मेक सम नॉइज, ओह लवली, मेक सम नॉइज फॉर देसी बॉयज। वहाँ हमारे डीआईज देसी बॉयज मानना पड़ेगा बस, गजब, मतलब इतनी क्रेडिट बनती है 58 दिनों से। अच्छा पहले क्या होता था प्रियंका जी कि जब है ना एफआईज लेने आते तो इनको लगता आया दे दो इसको। हाँ। अभी नहीं, अभी इन एक्चुअल देसी बॉयज है, एफआईज लेने भी आ जाए तो नहीं हम तो नहीं बेचेंगे, जाओ हमें तो लेने ही है। एफआईज आगे थोड़ा दे दो, नहीं बोला आओ तुम आना 26,000 पे, 27,000 पे, 28, 30,000 पे बहुत देंगे तुम्हें। ये मतलब जो है ना कॉन्फिडेंस है कि अब मेन चीज़ क्या हो रही, क्यों एफआईज के बिकवाली के बावजूद घरेलू फंड लगातार खरीदे, उसके दो बड़े रीजन हैं। एक, उन्हें पूरा भरोसा है लोकल इन्वेस्टर्स पे कि घरेलू इन्वेस्टर मैच्योर हो चुके हैं, वो पैसा देते रहेंगे भाई, अल्टीमेटली तो काम पैसे से ही चलता है। और दूसरा, उन्हें भरोसा है इंडियन इकोनॉमी पे। जिस तरह से चीज़ें बदली है, इनकम टैक्स कट, जीएसटी कट, ब्याज दरों में कटौती, फिर हमारा बैलेंस शीट मजबूत, कैपेक्स, इन्फ्लेशन 13 साल के लो पर, अब नहीं खरीदेंगे तो कब खरीदेंगे। और ऐसे में लग रहा है कि जिस दिन एफआईज बेचने से थक जाएंगे बढ़ना शुरू कर देंगे, और जिस दिन शॉर्ट कवरिंग और लेने आए इनको तो ऊपर में ही देंगे। हाँ। तो ये आप आज मेरी बात लिख के रख लीजिए, आज आप पहली बार मेरे साथ मॉर्निंग शो करें। हाँ, लिख के रख लीजिए, ये 29-30 हज़ार पे एफआईज भर के ट्रक भर के डॉलर लाएंगे और खरीदेंगे। ठीक है, लिख दिए। तब आपको घरेलू फंड बेचेंगे, तब बेचेंगे। आओ बच्चों, 24,000 22,000 पे बहुत बेचते थे तुम, अब आओ 28,000 पे, 30,000 पे अब हम बेचते हैं, अब तुम खरीदो। और ये होने वाला है, आप लिख के रखिएगा। क्योंकि अल्टीमेटली जब तक एफआईज समझेंगे कि इंडियन मार्केट में क्यों पैसा लगाना चाहिए, क्यों आना चाहिए, तब तक उनके लिए मैं ये तो नहीं कहूँगा देर हो चुकी होगी। हम तो 30,000 पे भी वेलकम करेंगे, कोई बात नहीं, 29 पे भी करेंगे, 28 पे। लेकिन घरेलू फंड इतना जल्दी इस बार देने के मूड में नहीं है। हम ऐसा नहीं कि आपको लेना इसलिए हम बेच दें, नहीं, उनको ये पता है कि डाउन साइड रिस्क कम है, अपसाइड पोटेंशियल ज़्यादा है, हमें जल्दी से बेचना नहीं है। अब तक एफआईज ब्रोकरेज बुलिश हुए हैं भारत पे। जेफरीज ले लें, एचएसबीसी ले लें, गोल्डमैन ले लें, 3 एफआईज ने बड़े अपग्रेड किए हैं। कल भी 1,07,000 की रिपोर्ट आई थी आपकी सेंसेक्स पे। एफआईज ब्रोकरेज बुलिश हो गए। अब समय आएगा जब एफआईज फंड मैनेजर भी बुलिश होंगे। ब्रोकर में और फंड मैनेजर में फ़र्क आप समझते हैं। ब्रोकर बुलिश हुआ है एफआई वाला, फंड मैनेजर अब तक नहीं हुआ। फंड मैनेजर भी आएंगे, बुलिश होंगे, लगाएंगे पैसा, तब मजा आएगा। तो आइए, ये एफआईज के आंकड़े, कल के आंकड़े जो एफआईज के, वो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों लिहाज से बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्वालिटी के लिहाज से इसलिए अच्छे हैं, क्वांटिटी तो आपने देख लिया 3,000 करोड़ की नेट खरीदारी है। क्वालिटी के लिहाज से ऐसा है, कैश में भी खरीदा है 1,580 करोड़ का, स्टॉक फ्यूचर्स भी 1,182 करोड़ के खरीदे, और वहाँ भी ओपन इंटरेस्ट बढ़कर आया है। इंडेक्स फ्यूचर्स भी खरीदारी की, तो तीनों जगह खरीदारी की है। और आंकड़ों को मिला के देखें तो घरेलू फंड ने भी खरीदारी किया, तो आंकड़े कल बढ़िया है। अब सिर्फ बिकवाली का प्रेशर कम होने से हम पहुंच चुके हैं 26,000। सोचो जी, सिर्फ सोचो आप कि जब ये शॉर्ट कवरिंग शुरू करेंगे ना, कभी तो करेंगे, और जब फ्रेश खरीदारी करेंगे तो क्या लाइफ हाई पार नहीं कर सकते हैं? आसानी से करते हैं। बचा कितना है? 200 सवा 200 पॉइंट, क्यों नहीं आजकल में करते? कल जैसी खरीदारी आज आ जाए। आप सोचो ना, 26,000 के लेवल पे सिर्फ नेट 3,000 करोड़ की बाइंग है एफआईज की। कौन सी बड़ी है भाई? कैश में तो 1,500 करोड़ की है, लोकल फंड की 1,400 करोड़ की बाइंग है। सिर्फ 3,000 करोड़ की बाइंग में आप
इस लेवल पर जो साल का हाईएस्ट लेवल है, लाइफ हाई का हाईएस्ट लेवल है, उस पर आप बढ़ जाते हैं, इसका मतलब क्या है? बेचने की सप्लाई कम है। बेचने की सप्लाई अगर कहीं है तो सिर्फ ब्लॉक डील्स आईपीओ में, सेकेंडरी मार्केट में नहीं है। ठीक है। और इसलिए मुझे लगता है कि बढ़िया एक्शन होता हुआ दिख रहा है। रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी डीआईज की है, सैल्यूट है। मेक सम नॉइस फॉर देसी बुल। ऑफ कोर्स। और सबसे बड़ी बात ये कि ठीक है, पैसे तो हम ही दे रहे हैं, हाँ। और इसीलिए दे रहे हैं कि लगाओ, हाँ। लेकिन कब लगाना है ये तो इन्हें डिसाइड करना है। इनका मन कभी भी कर सकता है बेचने का। और जिन जिन लोगों ने बेचा था दिवाली के दिन माता रानी पाप दे रही है उनको, देख लो। जैसे वही वाली बात, वो 29,000 पर आकर खरीदेंगे फिर। हाँ, बस ये- ठीक है। तो ये तो हो गया बड़ा डेटा एफआईज और डीआईएस का। अब आप